राशिद तुझे मुबारक हो, जिंदगी का ये नया मुकाम बार बार मुबारक। लालगंज के बहुत ही कर्मठ चेयरमैन मिस्टर शरद यादव जी उपलब्ध हैं। अभी चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी आना बाकी है और जिसके इंतज़ार में सबकी नज़रें पलकी बिछी हुई हैं। और आदरणीय चेयरमैन साहब इन पलकी बिछाओं के साथ क्या क्या अपेक्षा करते हैं, कैसे क्या क्या इनके मन में चल रहा है, इन्हीं से जानते हैं। अब मंगरावा के ऐतिहासिक धरती पर पीडीए के जननायक हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का स्वागत है जी। हम सब साथी कार्यकर्ता गर्मजोशी से उनका इंतजार कर रहे हैं जी। पलके बिछाए हुए जी। जैसा आपने कहा कि हम लोग हर्षो उल्लास के साथ उनके स्वागत करने के लिए पलके बिछाए इंतज़ार में हैं। इंतज़ार के कुछ अपेक्षाएं और अपने समाज के लिए कुछ संरक्षक के दो शब्द, उन शब्दों में क्या हो सकता है? हिंदुस्तान की तीसरे बड़ी पार्टी आदरणीय श्री अखिलेश यादव लगातार पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। संविधान में जो लगातार तोड़ फोड़ चल रहा है जी। उसकी लड़ाई गांव गरीब किसान दबे कुचले की बात हमेशा सबके दुख सुख में साथ खड़े हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। पिछले दिनों कुछ संविधान से लेकर बाबा साहब से लेकर के स्वयं उनके संवैधानिक व्यवस्थाओं पर लगातार हमला हो रहा है। उन हमलों में स्वयं आदरणीय अखिलेश जी के ऊपर तमाम जासूसी कार्यक्रम भी चलाए गए सरकारी तंत्र द्वारा। उन सब को लेकर आपकी पीड़ा क्या कहती है? सब ध्वस्त हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए को लेके चल रहे हैं उनके आगे कोई नहीं टिकेगा जी। सभी लोग ध्वस्त हो जाएंगे। गाँव गरीब किसान बोलकर सब मुस्तैदी के साथ खड़े हैं। 5% वर्सेस 95% दैट इज ए पीडीए जी। और वो प्रैक्टिकल होने जा रहा है क्या? वो ग्राउंड पे उतर चुका है। अभी आपने लोकसभा में देखा ही है। अच्छा। लोकसभा में अभी आपने देखा ही तो है। 2027 का आगाज आज की पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी होकर उभरी है। हाँ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आपने देखा है। फिर आगे 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो 2027 के आगाज का पहली आवाज आज से आवाज गूंज रही है। अच्छा। जगह जगह पीडीए लगातार सरकार बनाने की ओर बढ़ चुके हैं। 27 में समाजवादी पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत से आ रही है। पिछली बार तो आपने 10 से 10 में 100% के स्कोर के साथ भी 10 में 10। अच्छा, इस बार भी 10 में 10 आजमगढ़ 10 में 10 बगल में देखिए सभी सीटें हाँ हाँ इस बार रहेंगी। आप भी युवा हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब राजभर है। युवा क्रांति में आपकी क्या भूमिका है, पद के साथ बताएं। युवा क्रांति के साथ साथ जो पीडीए जन नायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के अगुआ हैं जी। और आगाज तो पीडीए के लोग कर चुके हैं जी। आदरणीय अखिलेश यादव जी को अगुआ मानकर पीडीए के साथ चल चुके हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि पीडीए के लोग एकजुटता का परिचय दिखाते हुए और एक साथ चलने का काम करेंगे। तो अब एकजुटता कैसे? युवा तो सोया हुआ दिख रहा है समाजवादी पार्टी का। ये देखिए अभी 2 साल जगा हुआ तो दिख नहीं रहा 2 है, साल का समय है। टिमटिमाते तारे की तरह दिख रहा है। युवा अपने बूथ स्तर पे काम कर रहा है। जहाँ वोटरों की संख्या बढ़ानी है, जहाँ वोटरों को कैसे हम लोग बढ़ाया जाए, जो पार्टी का दिशा निर्देश उस पर काम कर रहा है युवा। आने वाले समय में युवा के साथ साथ बुजुर्ग नौजवान किसान मैं सीधा प्रश्न है, युवा क्या जगा पाएगा 95% वर्सेस 5%? देखिए जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हाँ। युवा आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में साथ चलने का समझ में तो वो जवानी क्या अखिलेश जी की जवानी के साथ है? आप 2027 में देखेंगे तो आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री कुछ बोलेंगे प्रधान जी? इस सरकार में कुछ बोलना ये लगता है कि कानून नाम की चीज नहीं है। इसलिए यह सरकार जो है हर तरह से विफल है। अच्छा। ये कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती है, जिसपे हमला होता है उसी को मुलजिम बना दिया जाता है। ऐसा कैसे? देखने को मिल रहा है वाराणसी में। ये तो संविधान का उल्लंघन है या पालन है? नहीं, संविधान का उल्लंघन है, सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है, सीधे सीधे। आप ये कह रहे हैं कि सरकार खुद असंवैधानिक कार्यों में लिप्त हो चुकी है? एकदम साक्षात 2-2, 3-3 उदाहरण है सामने दिखाई दे रहा है। तो उससे 95% जो बहुसंख्यक समाज है क्या वो जागृत हो पाएगा? देखिए ये किसान, नौजवान, छात्र, ये बेरोजगार, ये लोग चाहते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार आवे।
विकास की सरकार आवे। जिससे अखिलेश यादव की विकास नहीं, सरकार आवे। मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, अखिलेश यादव की सरकार है या भारतीय बहुसंख्यकों की सरकार है? नहीं सर जी, देखिए अखिलेश ही भारतीय बहुसंख्यकों के साथ खड़े हैं पीडीए को लेकर। बात तो उसी चीज को आप प्रमाणित कैसे कर रहे हैं? ये प्रमाणित पीडीए जो है 2024 में साबित किया, अच्छा। 2027 में तय कर दिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या नाम है? आप क्या है अपने राष्ट्रीय नेता जो को? अच्छा, तो आप क्या कहना चाहते हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आ रहे हैं यहाँ पर? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आ रहे हैं आजमगढ़ में बांग्लावा गाँव, उनका बहुत स्वागत है यहाँ पे। हम लोग पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता आए हैं, उनका स्वागत और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ प्रोग्राम उनका राशिद भाई के। जी जी जी। राशिद भाई के लिए दुआएं देंगे? बिल्कुल दुआएं उनके साथ। लेकिन किसी ने अभी तक दुआएं नहीं, पहले बोली राशिद भाई के लिए दुआएं बोल ली थी। राशिद भाई के लिए दुआएं दे रहे हैं, उनकी शादी मुबारक हो, पहले तो यहाँ शुरू होनी चाहिए। शादी मुबारक हो, जिसके लिए हम लोग आए हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। और राशिद भाई की ये शादी ही है, सबको एक जगह इकट्ठा होने के लिए बाध्य कर दिया है। जी सर, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की जब बात हो गई तो हम लोग को नजदीक के हैं, हाँ। निश्चित तौर से इनको चेयरमैन साहब, राशिद भाई के शादी की मुबारकबाद तो दे दीजिए हमारे चैनल के ही माध्यम से। और आप इंतजार कर रहे हैं, अपनी शिकायत भी बता दीजिए। ये शिकायत नहीं है प्रशासनिक, अच्छा, ये हमारे नेता के प्रति प्रशासनिक व्यवस्था है। पल के बिछाए इंतजार का आगाज है। अच्छा, आज इस शादी कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे जिले के आदरणीय नेता सम्मिलित हैं उनके सम्मान समारोह में। तो आप लोग क्या अपेक्षा कर रहे हैं? और आज कुछ राजनीतिक उद्घोषणा भी कर सकते हैं इस आजमगढ़ की इस पवन सरजमी से, और वो भी मगरामा जो मसूद साहब की धरती कहलाती है। चाचा नमोना का आपको आप अपना परिचय दें एक बार थोड़ा सा। जी। आज शादी के विशेष कार्यक्रम में माननीय जी का आगमन हुआ है, हाँ, इससे सारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। बहुत उत्साह और है। यहाँ जो करोड़ों की लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, वो पीडीए के लोग, हाँ, पीडीए के लोग हैं और अपने पीडीए के नेता के लिए इतनी चिड़चिड़ाती धूप में उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आजमगढ़ में उनका आगमन हुआ है। हाँ, हाँ। और उनके स्वागत में सभी लोग यहाँ से वहाँ पलके बिछाए थे। जी जी जी। तो आप सिर्फ शादी का कार्यक्रम रह जाएगा या शादी का कार्यक्रम कुछ राजनीति का संदेश भी देके जाएगा? अरे हमारे राष्ट्रीय नेता पीडीए के नेता हैं, हाँ। तो कुछ देंगे। अब उनकी बाइट लीजिएगा तो बताएंगे कि वो इस पर्पज से आए, फिर यहाँ के लोगों को संदेश क्या दिए, पीडीए के लोगों को संदेश क्या दिए। आपको अपने नेता पर पूरा विश्वास है कि पीडीए का कारवां या आजमगढ़ की सरजमी का जो एक क्रांतिकारी सरजमी के रूप में जाना जाता है, आप क्या अपेक्षा करते हैं? इकलौते राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पीडीए के ऐसे नेता हैं, हाँ। जो पूरे प्रदेश में पीडीए के एक महानायक के रूप में उभर करके आए हैं। और पीडीए के लोग उनके ऊपर बहुत विश्वास करते हैं। और उनका भी विश्वास है कि पीडीए की इस कारवां को, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के इस कारवां को हमेशा नवरत आगे बढ़ाते। बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी कट पेश के आपने एक शुद्ध पीडीए की आवाज, अपने नेता के प्रति समर्पण, युवाओं की क्रांति की सोच जो व्यवहारिक जमीन का सच बनने को उतावली है, उसका एक आईना चश्मदीद गवाही के रूप में आपने अपनी आंखों से देखा होगा और दिल और दिमाग से महसूस किया होगा कि यहाँ का एक युवा उत्तेजना इस चिलमिलाती धूप के अंदर राशिद भाई के इस खुशनुमा माहौल में जो उनके शादी की मुबारकबाद, शादी का देने के लिए सभी लोग उपस्थित हैं, सभी उतावले हैं राशिद भाई के इस मुबारक पल के लिए। उस मुबारक पल में सभी अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे, अपनी शुभकामनाओं के साथ, अपने अभिवादनों के साथ। आप देख रहे हैं अब आदरणीय सांसद मिस्टर धर्मेंद्र यादव, छोटे भाई आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के, जो लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के सचेतक भी हैं। देखिए, कुछ संभवतः हम मीडिया से मुखातिब होंगे और कुछ कहेंगे। पूजा सरोज विधायक मेनगर, जिसके अंदर ये पूरा व्यवस्था है,
ये कार्यक्रम जहां हो रहा जो मंगरावा, वो इसी विधानसभा के अंदर हो रहा। यही उसी विधानसभा और पूरे जिले और पूरे प्रदेश से समस्त समाजवादी लीडरशिप बहुत ही संक्षिप्त सूचना के साथ उपस्थित हो चुकी है। आम कार्यकर्ता और आम आदमी को इस सूचना की जानकारी भी नहीं है। बहुत सारे मीडिया कर्मियों को भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई ताकि बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा न हो सके। आप देख पा रहे होंगे माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव लोकसभा के सचेतक समाजवादी पार्टी आपके सामने हैं। बहुत जल्द कुछ बातें अपनी रखेंगे मीडिया के साथ। ये हैं धर्मेंद्र यादव। मैं लगातार कर रहा हूँ, मुंबई के लिए कर रहा हूँ, लखनऊ और इलाहाबाद के लिए भी मैंने आवाज़ उठाई है। और जो चल रहा है बनारस गोरखपुर रेल लाइन जो है मैं लगा हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये संघर्ष पीपल्स न्यूज पावर के इन प्रयासों से आप सहमत हैं, कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। दिस होल प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय महिंद्रा टेक एजुकेशन